जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन मीडियम का, जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सपेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो दिखा देता हूँ, जल्दी से आपको समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन है। ठीक है, हमें नाम नाम का एक एरे दिया है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि खुद को न छोड़ के बाकी इसके लेफ्ट में और राइट में जितने भी एलिमेंट हैं सबका प्रोडक्ट कितना हो। यानी कि अगर हम इस पोजीशन का प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करें तो इसके लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं है, तो उसके राइट में देखते हैं। तो इसके राइट में जो प्रोडक्ट जो कितना आएगा, तो आएगा 3 to 6 और आएगा 24। ठीक है, फिर हम आते हैं 2 के पास। 2 के लेफ्ट में देखते हैं क्या है, 1। ठीक है, और इसके राइट में क्या है, 3 into 4, 12 into 1 क्या आएगा, 12। ऐसे 3 पे आएंगे तो 2 into 1 into 4 तो हमारा क्या आएगा, 8। और जब 4 पे आएंगे तो 3 into 2 into 1 आएगा 6। ठीक है, तो ये हमें मतलब उस नंबर को छोड़ के बाकी जितने नंबर उसमें एरे में हैं उस सारे के सारे हमें मल्टीप्लिकेशन उस पोजीशन पे लिखना है। ठीक है, तो और हमें जो इसको सॉल्व करना है, यू मस्ट राइट द एल्गोरिथम इन बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक लूप का इस्तेमाल करके, मतलब एक या दो लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्रूट फोर्स नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया बन रहा हो जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है, हो सकता है आपको थोड़ा आइडिया बना हो। अगर आप कर सकते हैं तो आप एक बार ट्राई करिए, नहीं तो हम बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। आ चुके हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आप एक चीज़ ये गौर के रखिए कि हम क्या कर रहे थे। हम जब भी किसी का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं किसी भी पोजीशन का, तो हम उसके लेफ्ट में जितने प्रोडक्ट हैं और साथ में राइट में जितने प्रोडक्ट हैं, राइट मतलब जितने एलिमेंट हैं, सबका प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, है ना। तो ये देखिए, देखिए हम 1 पे हैं तो 1 के लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं है, तो हम एज्यूम मान के चलते हैं इसके लेफ्ट में 1 है। और फिर इसके राइट में क्या है, 2 into 3 into 4। ठीक है, तो क्या आ जा रहा है, फिर इसका पोजीशन आ जा रहा है 1 का, कि इस जगह पे सबका प्रोडक्ट कितना आ रहा है इसको छोड़ के। फिर यही पे हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट में है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके लेफ्ट और राइट में जितने एलिमेंट हैं सबका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। इसके लेफ्ट में जितने हैं और उसके राइट में जितने हैं सबको क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक बार में तो कर नहीं पाएंगे कि एक बार में हम लेफ्ट में देख लें, कि एक बार कि एक ही बार में हम लेफ्ट और राइट दोनों का प्रोडक्ट देख लें, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हम हर एलिमेंट का सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले प्रोडक्ट रख लेते हैं। ठीक है, हर पोजीशन का, जिस पोजीशन पे भी हम खड़े हैं उस पोजीशन के लेफ्ट तक जितने भी नंबर हैं उन सबका प्रोडक्ट हम रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर उस नंबर पे उसके राइट के जितने प्रोडक्ट हैं उसको हम रख लेंगे, मतलब, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलरेडी हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहले ये देखिए कि हमने एक रिजल्ट नाम का एरे बनाया है। ठीक है, जो कि इसी के साइज का होगा, जितना नम साइज होगा उतना साइज ये भी है। ठीक है, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो हम वैल्यू रखेंगे वो 1 1 रख देते हैं। मतलब कुछ रखना होता है ना वैल्यू, तो हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सबसे पहले हम आते हैं इस पोजीशन पे। ठीक, इस पोजीशन पे हम आ गए और इस पोजीशन पे क्या करेंगे, इसके लेफ्ट वाला। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर एलिमेंट का हर पोजीशन के लेफ्ट में जितने नंबर है ना उन सबका प्रोडक्ट रखेंगे। ठीक है, तो हम आगे 1 पे। इस 1 पे आए तो इसके 1 पे हमने देखा कि 1 के लेफ्ट में क्या है, तो इसके 1 के लेफ्ट में कुछ नहीं था। तो बाय डिफॉल्ट क्या रखेंगे कि हम पहले पोजीशन में हम स्टार्टिंग में ही 1 इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, एक वेरिएबल होगा जिसमें लिखा होगा लेफ्ट प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल होगा, जिसकी मदद से हम सबसे पहले पोजीशन पे हम 1 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद 1 यहाँ पे इसके लेफ्ट में कुछ नहीं था, 1 लिख दिया। लेकिन जब हम 2 पे पहुंचेंगे ना, तो 2 के लिए किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसके लेफ्ट वाले को, यानी कि इस वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इस वाला जो एलिमेंट है, इधर आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, हमने जो वैल्यू रखी 2 पे है ना, जब 2 पे है ना तो 2 के लेफ्ट में क्या है, 2 के लेफ्ट में 1 है और इसके लेफ्ट में भी कुछ था, तो उसका मल्टीप्लाई तो रखना है ना हमें। वो वाला 1, मतलब ये वाला 1 जो हम मान के चले थे कि इसके 1 इसके लेफ्ट में होगा, इस वाले 1 मल्टीप्लाइड बाय इस वाले 1 को करेंगे, तब हमें इस पोजीशन की वैल्यू आएगी, है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ये जो वाला 1 है ना, इस 1 को हम इसमें स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है ना हमारे पास, ये लेफ्ट प्रोडक्ट, ये लेफ्ट प्रोडक्ट में हम इस वाला ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का प्रोडक्ट इसके अंदर रखते हैं। ठीक, तो ये ऑलरेडी मेरे पास क्या आ गया, 1। ठीक है, समझ गए, मतलब ये और ये, इसका और इसका प्रोडक्ट हमने रख दिया 1।
ठीक, ये वाला जो 1 है, ये 1 बता रहा है कि ये वाले 1 के लेफ्ट में क्या है और इस वाले 1 के लेफ्ट में हम लोग 1 एज़्यूम करके चल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया था। और फिर आगे बढ़ने से पहले इस वाले 1 को और इस वाले 1 का मल्टिप्लिकेशन इसमें रख लेते हैं। ठीक? फ्लो समझिए, उसके बाद आपको धीरे से भी समझ में आएगा। फिर हम पहुँचते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ये आ गए हम यहाँ पे। ठीक है, अब इस पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी, इसके 2 के लेफ्ट में जितने नंबर है सबका प्रोडक्ट। तो 2 के लेफ्ट में जितने प्रोडक्ट है कितने हैं वो हम ऑलरेडी इसमें लिख चुके हैं, यानी कि 1 और 1 के लेफ्ट में क्या रखे थे 1, तो ये 1 का प्रोडक्ट ऑलरेडी हम इसके अंदर रख चुके थे लेफ्ट प्रोडक्ट के अंदर। तो यही वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे, डुप्लीकेट एलिमेंट बना रखा है यहाँ पे, जिसके अंदर यहाँ पर इस समय लेफ्ट एलिमेंट्स आ रहे होंगे। तो ये वाला जो 1 जो कैलकुलेट होके आया है, ये वाला 1 हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और वही सेम चीज, अब ये 1 रख दिया। अब आगे बढ़ने से पहले ये वाला 1, ये वाला 1 क्या बता रहा है, ये वाला 1 बता रहा है 2 के लेफ्ट तक जितने भी एलिमेंट्स है सबका प्रोडक्ट है ये। ठीक है, ये जो हमने लास्ट में ये जो 1 हमने रखा है ना, ये जो 1 लिखा है, ये बता रहा है कि 2 के लेफ्ट में जितने एलिमेंट थे सबका प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो अब हमें 3 के लेफ्ट में 2 का भी चाहिए होगा ना, तो वो करने के लिए ये जो हमें मिला 1 अब तक का लेफ्ट के 2 के लेफ्ट तक के जितने प्रोडक्ट थे वो हमें ये मिला, मल्टीप्लाइड बाय जिस पर हम हैं, यानी कि 2, इसका मल्टीप्लाई यानी कि 2 इंटू 1। तो ये 1 ऑलरेडी लिखा है और ये 1 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आ गया। जैसे लेफ्ट कैलकुलेट हो गया, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ गया है ना। और हमें अब क्या बताना है कि 3 के लेफ्ट में कितना प्रोडक्ट है, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2। तो ये वाला 2 अब डायरेक्टली हम यहाँ पे इसमें स्लैश कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 आ चुका है। आ गया ना, ये देखिए 2 क्या बता रहा है, 3 से लेफ्ट तक जितने एलिमेंट सब सबका प्रोडक्ट है ये 2। ठीक है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वही लिखा हुआ है। ठीक है, और हमें अब आगे जाना है, तो आगे जाने से पहले ये वाला 2 को और ये वाले 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो लास्ट में एलिमेंट लिखा है जो हमने अभी इसमें स्लैश किया था, ये 2 बता रहा है कि 3 के लेफ्ट में जितने भी नंबर थे उन सबका प्रोडक्ट ये है। और अब 4 इसके आगे जो एलिमेंट आएगा वो 3 का प्रोडक्ट भी लेके रखेगा, मतलब 3 जो इटसेल्फ जिस एलिमेंट पे है उसका भी प्रोडक्ट उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट आगे जाने से पहले ये 3 को और 3 के लेफ्ट वाले जितने एलिमेंट का प्रोडक्ट आया था उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो 2 आया था इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, ये 6 आ गया, कैलकुलेट कर लिया हमने, और कैलकुलेट करने के बाद जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और ये जो एरे जो पोजीशन चल रहा है ना, ये साफ ये सोच के रखिए कि जितना यहाँ पे है उतना ये एरो यहाँ पे भी है, सेम टू सेम। ठीक है, क्योंकि हमने 2 कॉपी सेम साइज का बनाया है, जो इंडेक्स हम इसको ट्रैवर्स करने पे लगा रहे हैं वही इंडेक्स हम इसमें इनिशियलाइज करने के लिए भी लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम इस पोजीशन में पहुंचे, तो ये जो 6 कैलकुलेट हो चुका था, तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्टली इस 6 को इस जगह हम क्या कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 6 आ गया। और फिर हम 4 पहुंच गए, तो ये बता दिया कि हम 4 के लेफ्ट में जितने प्रोडक्ट थे वो 6 यहाँ पे हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या आगे जाना होगा, तो आगे जाने से पहले सेम चीज़ हम क्या करते हैं, वही चीज़ कि वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन वही जो फ्लो हम चल रहे थे, फ्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, आगे बढ़ने से पहले, सॉरी, ये 4 के आगे बढ़ने से पहले ये हमारा जो 6 लिखा था 4 के पहले का, अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 से, जो आ जाएगा 24। तो इसका कोई मतलब नहीं, वेस्ट है, लेकिन हमारा फ्लो जो होना चाहिए वो फ्लो यही था। ठीक है, और उसके अंदर कुछ जाएगा नहीं, ऑलरेडी हमारा लूप क्या जा चुका है। जब ये एरो आगे बढ़ता है ना, तब ये वाला लेफ्ट प्रोडक्ट जो बना है हमारा, ये हम स्लैश करते हैं। तो जैसे हम इसको पार किए, तो ये पॉइंटर यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों आउट ऑफ बाउंड हो चुके हैं, मतलब ठीक है, दोनों बाहर चले जा चुके हैं। ठीक है, तो अब जो ये हमारी एरे बनी है ना, ये एरे हमें बता रही है इस वक्त कि हर एलिमेंट के लेफ्ट के कितने प्रोडक्ट होंगे, लेफ्ट प्रोडक्ट कितना होगा, लेफ्ट प्रोडक्ट कितना होगा। ठीक है, 3 के लेफ्ट में 2 इंटू 1, ठीक है, 4 के लेफ्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है राइट प्रोडक्ट को ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, तो जब हम किसी भी एलिमेंट के राइट एलिमेंट से इस नंबर्स का मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, आंसर का एलिमेंट का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम ठीक है, अब हमारा पास आ चुका है राइट प्रोडक्ट 1 इनिशियलाइज से, और अब जो हमारा लूप चलेगा ना वो लास्ट इंडेक्स से, यानी कि राइट टू लेफ्ट चलेगा। ठीक है, लास्ट इंडेक्स है, क्योंकि अब हमें राइट वाले स्कैन करना है, क्योंकि राइट वाले जब स्कैन करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि उसके राइट प्रोडक्ट कितना है, जिस पोजीशन पे भी हम खड़े हैं उस पोजीशन से राइट वाले जितने एलिमेंट के प्रोडक्ट कितने हैं वो हम
रिवर्स राइट से लेफ्ट करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक, ये एरो यहाँ 4 पे है और ये वाला इंडेक्स सेम यहीं पे भी होगा, इस जगह पे। ठीक है, ठीक, तो अब ये 4 के राइट में देखते हैं कि इसके 4 के राइट में क्या है। तो जब ऑलरेडी 4 के राइट में कुछ नहीं होता है ना, तो उसकी क्या करते हैं, ये जो राइट प्रोडक्ट लिखा है ना, ये हमें बताता है। राइट प्रोडक्ट हमें बता रहा होता है कि उसके राइट में कितने प्रोडक्ट, सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट कितना है। ठीक, राइट प्रोडक्ट। तो देखते हैं इसके राइट में तो कुछ मतलब कुछ था नहीं, तो यही वाला जो हमारा राइट प्रोडक्ट था वो क्या हो जाता है, ये वाला जो 1 है वो इसमें इनिशियलाइज नहीं होता। अब ये वाला जो राइट प्रोडक्ट है ना, ये इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक, ओके। तो ये 1 जो 6 लिखा है इसमें अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, तो जब इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 6 को, तो ऑलरेडी हमारा क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। ठीक, नॉर्मली, नॉर्मल, ओके, 6 रहा। अब वही सेम चीज, और अब राइट प्रोडक्ट में क्या होगा, अपडेशन होगा ना। तो इस राइट प्रोडक्ट में अपडेशन करने के लिए क्या करेंगे, अभी हम क्या करते थे, लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो हमेशा हम पहले उस एलिमेंट तक का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर ले रहे थे, तब हम जा रहे थे राइट साइड में। ठीक है, ताकि हम राइट साइड में जब जाएं तो लेफ्ट तक का जितने प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्टली हम स्लैश कर सके। वही सेम चीज उल्टा यहाँ पे होगा कि हम जब 4th से 3 में जाएंगे, ठीक है, तो 3 में जाएंगे तो 3 के राइट प्रोडक्ट क्या होगा, 4, और 4 के राइट वाला, है ना। तो 4 के राइट वाला 1 था, तो 1 इंटू 4, वो 3 का क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये क्या था, जो राइट 4 का था वो ऑलरेडी इसमें स्टोर था, तो ये 1 इंटू 4, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, राइट प्रोडक्ट हमारा 4 कैलकुलेट हो चुका है। ठीक, और हम अब इसको लेके जाएंगे यहाँ पर। अब इस पोजीशन का राइट प्रोडक्ट कितना है, वो जो राइट प्रोडक्ट जो भी आएगा उसको हम लेफ्ट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इस पोजीशन का इसका लेफ्ट और राइट प्रोडक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो लेफ्ट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये वाला इंडेक्स हम मैं बना देता हूँ, आपको शायद दिक्कत हो रही होगी समझने में, सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, राइट प्रोडक्ट है जो रहा है उसको लेफ्ट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है, ये लेफ्ट प्रोडक्ट वाला एरे है, तो ये 4 को क्या करेंगे, ये जो 4 है 3 के राइट वाला और ये है 3 के लेफ्ट वाला प्रोडक्ट, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा अपडेट होके क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 8। यहाँ पे हमें 8 मिल चुका है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसको, और ये 6 है और ये 6 भी हमें ऑलरेडी अचीव हो चुका था। ठीक, ओके, गुड। अब इस 3 को 2 में जाने से पहले क्या करेंगे, हम 2 के राइट तक का यानी कि 3, 4 जितने मल्टीप्लिकेशन है इसको हमें स्टोर करके रखना होगा। तो हम ऑलरेडी 4 तक कैलकुलेट कर चुके थे, अब इसी जो कैलकुलेट हो चुका था उसी में हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का राइट आ जाएगा। ठीक है, तो 12। ठीक है, 12 बन गया, और अब 12 बनने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे 2 के पास। जब ये 2 के पास आएगा तो ये भी जो हमारा 2 है ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये और फिर मैं बता देता हूँ रिवर्स करके कि ये जो हमारा एरे बना हुआ है ये लेफ्ट है। ठीक है, ये लेफ्ट स्टोर करके रखा है, लेकिन जो अभी तक अपडेट करते आ रहे हैं ना, ये उस एलिमेंट का लेफ्ट और राइट दोनों का प्रोडक्ट है। जैसे कि हमने 6 अपडेट कर रखा है, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों का प्रोडक्ट है। 8 लेफ्ट और राइट दोनों प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो 1 है ये अभी लेफ्ट का प्रोडक्ट है। अब राइट को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो लेफ्ट राइट दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो उस पोजीशन का राइट आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, हम आ चुके हैं 2 पे, और इसके राइट तक का मल्टीप्लीकेशन कर चुके थे, यानी कि ये 12, और ये राइट वाला जो है 12 इसको कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, सेम चीज मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा 12, जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये 12 मिल गया। वापस जाने से पहले हमेशा उस वैल्यू तक का मल्टीप्लिकेशन जरूर रखना है। ठीक है, ताकि जब हम जिस पे भी जाएंगे तो उसको आसानी मिल सके, उसको राइट का प्रोडक्ट मिल सके। तो इसको जाने से पहले ये जो हमारा 2 के लेफ्ट तक कितने प्रोडक्ट थे, वो 12 था, और 2 अब जाएगा लेफ्ट, अब पॉइंटर लेफ्ट में जाएगा तो 2 तक का चाहिए, तो इसी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को। एक बार आ गए इस जगह, ये हमारे पास आ गया इस जगह, ये बता रहा है कि हम किस किस पोजीशन में अपडेशन करेंगे। ठीक है, अब ये 1 आ चुका है, और हमें क्या करना है, ये जो 24 लिखा है ये 24 को, यानी कि लेफ्ट राइट प्रोडक्ट है और ये लेफ्ट प्रोडक्ट है, ये 24 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 1 तो हो जाएगा 24, और वही इसमें अपडेशन हो जाएगा। और ये देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा 24 आ चुका है, ये लिख दिया है। तो अब जो है फाइनल हमें आउटपुट जो मिलेगा ये मिलेगा। ठीक, हमने लेफ्ट वाला किया, सबसे पहले हमने हर एलिमेंट का लेफ्ट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, वो हमने उसमें रख लिया था। जो हमने प्रोसेस अभी फॉलो की थी एकदम एग्जैक्ट वही करेंगे। ठीक है, वो उसमें लेफ्ट प्रोडक्ट वेरिएबल की मदद से काम हो रहा था। जब राइट में आएंगे तो यहाँ पर जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, यानी कि हमें राइट वाला प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना होगा लेफ्ट वाले से,
तो ये इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो भी हम कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी फिर से डाउट हुआ हो तो आप फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो एरे हमें बनेगी वो होगा प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ, एक्सेप्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो ये है ये। ठीक है, अब जल्दी से कोड लिख लेते हैं। छुआ कोड, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एन में हम उसका साइज रख लेते हैं। ठीक है, और साइज रखने के बाद हम एक रिजल्ट नाम का एरे बना लेते हैं, वेक्टर टाइप का, जिसमें साइज उसकी एन रहती है। और स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट हम वन लिख देते हैं, क्योंकि कुछ तो लिखना होता है ना, तो हम वन लिख देते हैं जिससे कोई भी आगे दिक्कत ना हो, मल्टीप्लीकेशन भी अगर करें तो। ठीक, तो हमने लेफ्ट प्रोडक्ट स्टार्टिंग में वन लिख दिया, ताकि जब हम जीरो इंडेक्सिंग में, यानी कि जब पहले प्रोडक्ट में हो, तो रिजल्ट में, यानी कि रिजल्ट जो हमने नया रिजल्ट बना रखे थे राइट साइड में, है ना, तो उसमें सीधे जाके पहले वन चला जाए, क्योंकि पहले एलिमेंट का लेफ्ट साइड कुछ होता ही नहीं है, तो हम वन लिख देंगे। और फिर अगले इंडेक्स में जाने से पहले उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट प्रोडक्ट से। ठीक है, ओके, तो हम रख लिए। फिर जब हम आगे जाएंगे, जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंचेंगे, तो वो जो राइट प्रोडक्ट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, राइट प्रोडक्ट उस पोजीशन का, जैसे इंडेक्स वन, तो इस इंडेक्स वन का ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है उसके लेफ्ट वाला एरिया। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था इंडेक्स जीरो पे, वो इंडेक्स वन पे आते ही हम उसमें अपडेट कर देंगे रिजल्ट में। ठीक है, और फिर अगले इंडेक्स के लिए हम फिर जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन को लेफ्ट प्रोडक्ट में वापस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके साथ में हर पोजीशन के लेफ्ट एलिमेंट आते चले आएंगे, इस तरह आए। ठीक, और ये लास्ट तक चलेगा पूरा। उसके बाद जब खत्म हो जाएगा, फिर हम आएंगे यहाँ पे, और सेम वही प्रोसेस होगा जो लिखा था कि राइट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे राइट वन लिख दिया, और लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो लास्ट के भी राइट में कुछ नहीं होता है, वन होता है, तो हम ऑलरेडी वन रखते हैं। और फिर क्या करते हैं, उस वन को मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट वाले एलिमेंट से। तो लेफ्ट एलिमेंट जो रिजल्ट में अंदर रखा था वो लेफ्ट प्रोडक्ट था ना, है ना, तो बस उसको प्रोडक्ट को, और ऑलरेडी राइट प्रोडक्ट कुछ होता ही नहीं है तो स्टार्टिंग में, तो राइट प्रोडक्ट स्टार्टिंग में वन था, और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें एक्सेप्ट इटसेल्फ, उस पोजीशन का एक्सेप्ट इटसेल्फ का प्रोडक्ट मिल जाता है ना। और प्रोडक्ट मिलने से मिल जाता है, और मिलने के बाद, और यही सेम चीज लेफ्ट में जाने से पहले, राइट टू लेफ्ट जाते थे ना, तो लेफ्ट में जाने से पहले जिस नंबर पे भी हैं, है ना, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट प्रोडक्ट से, ताकि जब हम लेफ्ट में जाएं तो उसके राइट तक के जितने प्रोडक्ट हैं वो हमें मिल सके। ठीक है, और ये मिल के इस तरह से हमें मिल जाता है, और करते करते लास्ट में हमारा जो रिजल्ट आई बनता है वो हम रिटर्न कर देते हैं जैसा हमारा बना था। ठीक है, काफ़ी कोशिश की मैंने इसको समझाने की, तो होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर ना आया हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपसे अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।